and helpfulness strengthen our family bond. Please encourage the children with a warm round of applause. सुप्रभात प्रधान अध्यापिका महोदय, डायरेक्टर सर, उपस्थित अतिथिगण, दादाजी दादी माँ, नाना जी नानी माँ, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चे, आज दादा दादी की स्मृति पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एक छोटे से नाटक के माध्यम से परिवार में दादाजी दादी माँ के महत्व को बताने जा रहे हैं। कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे रहते हैं। एक सुबह पापा अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी रोज की तरह रसोई घर में खाना बना रही है, दोनों बच्चे साथ में खेल रहे हैं। उसी वक्त मम्मी पापा के लिए चाय लेकर आती है। चाय पीते हुए पापा मम्मी दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद पापा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते समय अपने परिवार के सभी सदस्य को बाय बोलते हुए ऑफिस जाते हैं। पापा के ऑफिस जाने के बाद मम्मी फिर से किचन के कामों में व्यस्त हो जाती है, नाश्ता रेडी करती है और रूम में आकर अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। दोनों बच्चे खेलने में काफी व्यस्त हैं। मम्मी के बार बार बोलने से भी बच्चे खाना खाने के लिए मना कर देते हैं। मम्मी फिर से उन्हें कहती है लेकिन बच्चे फिर भी खाना नहीं खाते हैं। मम्मी काफी परेशान हो जाती है। सामने एक टेबल रखा देखकर उसी पर खाना का प्लेट रख देती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, टिंग टॉन्ग। मम्मी दरवाजा खोलती है। सामने गांव से आए हुए अपने सास ससुर को देखकर काफी प्रसन्न होती है। उनके चरण स्पर्श करते हुए बच्चों से भी प्रणाम करने को कहती है। सभी सदस्य कमरे में आकर बैठते हैं, आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। बच्चे भी अपने दादा दादी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद मम्मी फिर से किचन में उनके लिए चाय बनाने जाती है। उसी वक्त सामने के टेबल में खाना का प्लेट रखा देखकर दादी माँ अपने दोनों पोते पोतियों को कहती है, आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। बच्चे काफी खुश होते हैं, काफी उत्साहित भी होते हैं। दादी माँ अपने दोनों बच्चों को प्यार से खाना खिलाती है, साथ में कुछ कहानियाँ भी सुनाती है। बच्चे काफी खुश होते हैं, खुश होते हुए पूरा खाना समाप्त कर देते हैं। बच्चे अपने दादी दादा के हाथ से खाना खाकर बहुत खुशी होती है। उसी वक्त मम्मी दादी माँ और दादाजी के लिए चाय लेकर आती है। दादाजी दादी माँ, मम्मी और दोनों बच्चे साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी फिर से डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, टिंग टॉन्ग। मम्मी दरवाजा खोलती है। पापा ऑफिस से वापस आते हैं। अपने गांव से आए हुए पापा मम्मी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और फिर पूरा परिवार साथ में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। बच्चे अपने पापा मम्मी और दादा दादी की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह से पूरा परिवार साथ में समय बिताते हैं। इस छोटे से नाटक के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार अच्छे भवन निर्माण के लिए पिलर का होना जरूरी है, सुंदर दिखने के लिए अच्छी काया का होना जरूरी है, इसी प्रकार हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए घर में दादा दादी नाना नानी का होना अति आवश्यक है। हमारे दादा दादी और हमारे